नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। महाराष्ट्र के सांगली लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी ने जनसभा आयोजित की, जिसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। वीर शौर्य भूमि, जिस भूमि ने भारत को अटक से कटक तक का एक सीमा विस्तार देने में महती भूमिका का निर्वहन किया है, ऐसी पावन धरा को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, सांगली की भूमि शौर्य पराक्रम की भी है, कला संस्कृति की भी है, यहां के अन्नदाता मेहनत कश किसान भी है और युवा ऊर्जा से उत्प्रोत हमारा नौजवान भी है। अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करके आगे बढ़ता है, भारत की परंपरा को मजबूती प्रदान करने का कार्य करता है। और इसीलिए जब महाराष्ट्र के अंदर मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ तो मैं सांगली में भी आप सबसे लोकतंत्र के इस महापर्व पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पावन धरा से अपील करने के लिए आपके बीच आया हूं। बहनों भाइयों, महाराष्ट्र ने भारत को बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। जब हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो जन जन के मन में स्वराज का भाव पैदा करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मरण हर भारतवासी करता है। गणनायक की आस्था को जगाकर लोकनायक कैसे बनते हैं, जब इस ओर हम ध्यान देते हैं तो हमें बाल गंगाधर तिलक याद आते हैं। सामाजिक न्याय की परिकल्पना कैसे होनी चाहिए, जब हम इस बात का उल्लेख करते हैं तो साहू जी महाराज का स्मरण हम सबको करना पड़ता है। एक राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करना है, यह भाव पेशवा बाजीराव ने अटक से कटकता का इसी महाराष्ट्र से हम सबको सिखाया है। देश की आजादी के उस महाबिगुल को किस नाम से गौरवान्वित करना है, वीर सावरकर ने इसी धरती से 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर की संज्ञा देकर के भारतवासियों में आजादी के प्रति गौरव का भाव जगाने का काम किया था। पूरे देश में एक विधान हो और सब समान हो, इसके लिए भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भी इसी महाराष्ट्र ने भारत को दिया है। बहनों और भाइयों, इसीलिए जब महाराष्ट्र की धरती पर मैं आया हूं, इन सभी गुणों को एक साथ अपने आप में समाहित करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार कर रहे हैं आज के भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। और मोदी जी के नेतृत्व में हमने बदलते हुए भारत को देखा है। बहनों भाइयों, एक ऐसा भारत जो हम सबके सामने स्पष्ट फर्क महसूस करा देता है। 2014 के पहले का भारत, 2014 के बाद का भारत। 2014 के पहले का भारत एक ऐसा भारत था जिस भारत का दुनिया के अंदर सम्मान लगातार गिर रहा था, सीमाएं सुरक्षित नहीं थी, आतंकी घटनाएं जहां तहां होती थी, नक्सलवाद तेजी के साथ अपना पैर फैला रहा था, देश के अंदर अन्नदाता किसान आत्महत्या कर रहा था,
नौजवान पलायन कर रहा था। देश के अंदर न व्यापारी सुरक्षित था, न बेटी सुरक्षित थी। देश के अंदर अविश्वास का माहौल था। देश के अंदर संवैधानिक संस्थाएं आखंड भ्रष्टाचार में डूब करके जिन लोगों को देश को आगे बढ़ाना चाहिए था, वे स्वयं आखंड भ्रष्टाचार में डूब करके देश के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का कार्य कर रहे थे। और 2014 के बाद का भारत हम सब देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया के अंदर 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान बढ़ा है। देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। अब कोई देश भारत की सीमा में अतिक्रमण नहीं कर सकता। कोई देश भारत की सीमा में अतिक्रमण नहीं कर सकता। आतंकवाद समाप्त हुआ है। नक्सलवाद तेजी के साथ समाप्त हुआ है। अब तो भारत के अंदर कहीं जोर से कहीं कोई पटाखा फूटता है तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है कि मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि इसे मालूम है कि ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है। लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। बहनों और भाइयों, ये वही भारत है और ये नया भारत मोदी जी के नेतृत्व में आपके आशीर्वाद से ये नया भारत आज दुनिया का सिरमौर बन रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रहा है। आज भारत के अंदर अन्नदाता किसान आत्महत्या नहीं करता है। अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिलती है। नौजवान पलायन नहीं करता है। नौजवान के लिए पीएम स्टार्टअप की योजना है, पीएम स्टैंडअप की योजना है, पीएम मुद्रा की योजना है। मिशन रोजगार के अंतर्गत प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं नौजवानों के लिए कार्य कर रहे हैं। महिलाएं असुरक्षित नहीं बल्कि अब तो महाराष्ट्र पहुंचे थे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। यहां पर उन्होंने रैली को संबोधित किया, जनसभा आयोजित की और यहां पर बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील उन्होंने यहां पर की। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र के सोलापुर लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी ने जनसभा आयोजित की, जिसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। बहनों और भाइयों, 2 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 543 में से 151 सीटों 191 सीटों पर चुनाव हो गए। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम चारों ओर मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ। कल ही मैं वेस्ट बंगाल में था। बहनों और भाइयों, मैं कह सकता हूं चारों ओर एक ही स्वर गूंज रहा है। अकेले उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है और चारों ओर एक स्वर से आवाज आ रही है कि फिर एक बार मोदी सरकार का, ये मोदी सरकार का स्वर गूंज रहा है, वैसे ही नहीं गूंज रहा है। 10 वर्ष तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की पूजा करते हुए, महात्मा फुले के सामाजिक न्याय को अंगीकार करते हुए, सावित्रीबाई फुले के महिला सशक्तिकरण के अभियान को आगे बढ़ाते हुए और सरदेव बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व की प्रचंड ज्वाला को आगे बढ़ाते हुए जो सिंहनाथ मोदी जी ने किया है, आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। 140 करोड़ भारतवासियों का दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ा है। भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई है। एक सुरक्षित भारत किस रूप में सुरक्षित हुआ है? आज कोई भी देश, कोई भी दुश्मन भारत की सीमा का अतिक्रमण नहीं कर सकता। आतंकवाद, नक्सलवाद समाप्त। अगर कहीं जोर से पटाखा भी फूटता है तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है कि मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि इसे मालूम है ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है। लेकिन अगर कोई छेड़ेगा तो फिर उसको छोड़ता भी नहीं है। ये नया भारत है। ये कांग्रेस के समय का भारत नहीं है कि कोई एक थप्पड़ मारता था, वो कहता था अरे
रुक जाओ यार, देखो कहीं माहौल खराब ना हो जाए। ऐसा नहीं है, अगर कोई थप्पड़ मारेगा तो जोरदार घूंसे से उसका जबड़ा तोड़ने की हिम्मत आज का भारत रखता है। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं आज आप सबको यही कहने के लिए आया हूं, डेवलपमेंट का कार्य मोदी जी ने 10 वर्ष में जो तैयार किया है, ये विकसित भारत की आधारशिला बन चुका है। भारत आज दुनिया की सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हुआ है। कौन ऐसा सच्चा भारतीय होगा जो अपने देश को विकसित भारत के रूप में न देखना चाहता होगा। हर भारतवासी की इच्छा है, क्योंकि जब मेरा देश आत्मनिर्भर होगा, विकसित होगा, तो हर चेहरे पर खुशहाली होगी, हर नौजवान के हाथ में रोजगार होगा, हर किसान आत्मनिर्भर होगा, हर बहन और हर माताएं, हर बेटियां स्वावलंबन पर अग्रसर होंगी, हर श्रमिक खुशहाल जीवन व्यतीत करेगा, हर व्यापारी का व्यापार बढ़ेगा। और यही तो मोदी जी चाह रहे हैं। इसी भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए वे प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस ने तो गरीबी हटाओ का नारा दिया था, 65 वर्षों में गरीबी नहीं हटा पाए। मोदी जी ने मात्र 10 वर्ष में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठा करके खुशहाल जीवन व्यतीत करने के लिए छोड़ा। आज बहनों और भाइयों, पूरे देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन मिल रहा है, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा मिल रही है, 50 करोड़ लोगों को जनधन अकाउंट खुल गए। जो कांग्रेस पहले दिल्ली से आने वाले पैसे को, मुंबई से आने वाले पैसे को बंद बांट कर देती थी, खा जाती थी, हड़प कर जाती थी, सेंधमारी करती थी, आज मोदी जी ने आपके जनधन अकाउंट खोल दिया, पैसा सीधे उस अकाउंट में आएगा। कांग्रेस के लोगों को अब उसमें सेंधमारी करने का अवसर नहीं मिलेगा। बहनों और भाइयों, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि, 12 करोड़ घरों में शौचालय बन जाना, 10 करोड़ घरों में उज्ज्वला योजना का एलपीजी का सिलेंडर फ्री में पहुंच जाना और 4 करोड़ गरीबों को एक प्रधानमंत्री आवास मिल जाना, 2.5 करोड़ घरों में बिजली की रोशनी पहुंच जाना, इंफ्रास्ट्रक्चर में हाईवे, रेलवे, मेट्रो, रैपिड रेल, आईआईटी, आईआईएम, ट्रिपल आईटी, एनआईटी, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, 164 मेडिकल कॉलेज और एम्स की जो श्रृंखला पूरे देश के अंदर खड़ी हुई है, ये नए भारत को विकसित भारत के रूप में प्रस्तुत करने की आधारशिला है। और इसीलिए आज मैं कहने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, विकास भी है, गरीब कल्याण भी है, सुरक्षा भी है, सम्मान भी है, और उससे भी बढ़कर के है आपकी आस्था का सम्मान। अयोध्या में प्रभु रामलला का मंदिर ये कांग्रेस के लोग बना पाते क्या? ये लोग बना पाते क्या? इनसे उम्मीद करते हैं क्या? कांग्रेस के लोग तो क्या कहते थे राम हुए ही नहीं, और जब राम मंदिर बन गया तो फिर कहते थे कि मंदिर की डेट जब राम मंदिर के लिए जब फैसला हो रहा था तो ये क्या कहते थे कि अगर फैसला होगा तो खून की नदियां बहेंगी। अरे हमने कहा देखो हम हैं यूपी में, चिंता मत करो, खून की नदियां नहीं, मच्छर ही नहीं मरने वाला, चिंता मत करो। भाइयों, यूपी में पिछले 7 वर्ष में एक भी दंगा नहीं हुआ, 25 करोड़ की आबादी है, एक दंगा नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं, और बड़े बड़े माफिया, एक तरफ राम मंदिर बना है और दूसरी तरफ बड़े बड़े माफियाओं का राम नाम सत्य है कि ये है यूपी। लेकिन मैं केवल आपसे कहने के लिए आया हूं। तो महाराष्ट्र पहुंचे थे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। यहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और साथ ही लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोटों की अपील की। यहां पर वो विपक्षियों पर तंज कसते हुए भी साफ तौर पर नजर आए। तो महाराष्ट्र के हाथलखंगड़े के लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी ने जनसभा आयोजित की, जिसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की।
इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। की पावन धरा से आपके बीच आया हूं। जब छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वराज की गूंज पूरे देश के अंदर गूंजती है ना, तब गुलामी के एक एक प्रतीक ऐसे ही धराशायी होते हैं, जैसे अयोध्या में गुलामी के प्रतीक समाप्त हुए तो 500 वर्षों का इंतजार समाप्त होकर के मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम फिर से अयोध्या धाम में विराजमान हुए हैं। और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से विराजमान हो रहे थे और दीपावली हमारे महाराष्ट्र के अंदर मनाई जा रही थी, क्योंकि ये हिंदू स्वराज की धरती जो है, बहनों और भाइयों, यही हमारे भारत की पहचान है। हम राज्य अलग अलग होंगे, जातियां अलग अलग होंगी, मत और संप्रदाय अलग अलग होंगे, लेकिन अटक से कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक संपूर्ण भारत एक भाव और एक भंगिमा के साथ बोलता है, सोचता है, कार्य करता है। अगर महाराष्ट्र के अंदर कोई पीड़ा होती है तो केवल महाराष्ट्र की नहीं होती है, उत्तर प्रदेश भी उसमें सहभागी बनता है कि नहीं। याद रखना, अगर स्वराज का उद्घोष इस धरती से होता है तो लोकनायक कैसे बनते हैं। यह बाल गंगाधर तिलक ने इस धरती पे जन्म तो लिया महाराष्ट्र की धरती पर, लेकिन उद्घोष किया था उत्तर प्रदेश की लखनऊ से कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेके रहूंगा। बहनों और भाइयों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पंचतीर्थों का निर्माण यह प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाया। उनके नेतृत्व में पूरे देश के अंदर ही नहीं बल्कि दुनिया के अंदर जहां कहीं भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के से जुड़े हुए स्थल थे, उन्हें तीर्थ के रूप में सम्मान देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने किया है। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं। 2024 का ये लोकसभा का चुनाव, इसका मायने है, हमने बदलते हुए भारत को देखा है। हमारी पीढ़ी इस बात के लिए गौरवान्वित है, जो सपना बाला साहब ठाकरे का था, जो सपना था कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए, वह सपना साकार हुआ है। और सपना साकार हुआ है मोदी जी के कारण। बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस के लोग तो क्या कहते थे? ये लोग कहते थे कि अयोध्या में कि राम तो हुए ही नहीं। जैसे जो अपने को एक्सीडेंटल हिंदू कहते हैं, ये कहते हैं अयोध्या में राम हुए ही नहीं। और जब अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए, कहते हैं तो राम तो सबके हैं। देखो इनका दोहरा चरित्र, पहले कहते थे राम हुए ही नहीं, अब कहते हैं राम सबके हैं। और बहनों और भाइयों, कांग्रेस ने कभी कोई भी अपने स्तर पर वह हर संभव प्रयास किया उसने, जैसे भारत की परंपरा अपमानित हो, बदनाम हो, उसको हर प्रकार से पददलित किया जा सके। और इसलिए 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और उसके सहयोगी दल इंडी गठबंधन के रूप में जो आए हैं, यही गुमराह करने का काम पूरे देश के अंदर कर रहे हैं, झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। 2014 के पहले 65 वर्षों तक अलग अलग समय में कांग्रेस को एक लंबे समय तक देश के अंदर शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ, लंबे समय तक मिला। कांग्रेस के समय में भारत का सम्मान दुनिया के अंदर घटा।
देश की सीमाएं असुरक्षित हुई, देश के अंदर आतंकवाद, नक्सलवाद और अराजकता सिर चढ़ करके बोल रही थी, देश का विकास ठप पड़ गया था, भ्रष्टाचार चरम पर था, गरीब कल्याणकारी योजनाओं में कांग्रेस के लोग अपना कमीशन ढूंढते थे। और आस्था के मुद्दे पर तो हमने बता दिया कि कांग्रेस अयोध्या में राम को नकारती थी, मथुरा में कृष्ण को नकारती थी, काशी में बाबा विश्वनाथ को नकारती थी, और महाराष्ट्र के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत को भी उसने छेड़छाड़ करके उन्हें कहीं न कहीं उन्हें भी क्षति पहुंचाने का कार्य किया था। बहनों और भाइयों, अभी कांग्रेस का घोषणा पत्र आया है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन 2014 के पहले का यह भारत और 2014 के बाद का भारत, आज के नए भारत का दर्शन हो रहा है। 140 करोड़ का भारतवासी आज दुनिया के अंदर जहां कहीं भी जाता है सम्मान पाता है। दुनिया आज उसका स्वागत करती है, सम्मान देती है, भारतीय के रूप में हम सबको सम्मानित करती है। मोदी जी का सम्मान होता है, 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान बढ़ता है। सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आज कोई हमारी सीमाओं का अतिक्रमण नहीं कर सकता, हमारी सीमाओं में जबरन घुसपैठ नहीं कर सकता। आतंकवाद और नक्सलवाद नियंत्रित हुआ है। कश्मीर में धारा 370 समाप्त हुई, कोई सोचता था होगी। कांग्रेस के लोग, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान बनाया, तो महाराष्ट्र से सीएम योगी को सुन रहे थे आप, जहां पर उन्होंने अपनी सरकार के कई कामों को गिनाया, 370 समेत कई मुद्दों पर यहां पर उन्होंने लोगों को जानकारी दी कि उनकी सरकार ने क्या कुछ काम किया है, और साथ ही विपक्ष पर निशाना साधते हुए भी सीएम योगी नजर आए। तो वहीं चुनाव के बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी जसवंत नगर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया। क्या कुछ उन्होंने इस दौरान कहा है, आपको सुनाते हैं। और दिन भर चलाया था गलत चलाया तो दोपहर तक, जब तक लास्ट राउंड तक चलाते रहे तब तक हम जीत गए थे, बहुत वोटों से 82,000 से जीत गए थे, तब भी चलाते रहे थे। तो अब की बार इस क्षेत्र से, अब की पहले राउंड में कितने वोटों से? तो हाथ, अब तो आज तो सब लोग बैठे हुए हैं, सब जिम्मेदार लोग बैठे हैं, तो सब लोग जिम्मेदार लोग बैठे हैं, तो अब काम छोड़ना पड़ेगा। 4 दिन 5 दिन काम छोड़ देना, घर घर वोट मांग लेना, गली गली वोट मांग लेना, और पास पड़ोस के जो भी हों उन्हें मना भी लेना। और अगर मना लिया तो पहले ही राउंड में इतने वोटों से जीतोगे, पहले राउंड में 5,000 से जिता सकते हो। अगर इतने लोग यहां बैठे हैं इस एरिया के लोग, तो बताओ 5,000 से जिता सकते हो? तो हाथ उठा करके बताओ, इस एरिया के सब लोगों को मना लेंगे, और सब लोग एक हो जाना। और समाजवादी पार्टी के इस कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने भी संबोधित किया है। क्या कुछ उन्होंने इस दौरान कहा है, सुनिए। राजपूत जी, रामदास दिवाकर जी, श्रीमती ब्रह्मा देवी जाटव पूर्व प्रधान, श्री सेवाराम जाटव जी, श्री बदले प्रजापति, और इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे कमल किशोर कनौजिया जी, मनीष जाटव, शिवशंकर सिंह जी, रजपाल सिंह जी से लेकर के यहां पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के हमारे सभी नेता और इस चुनावी जनसभा में आए हुए हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, माताएं, बहनें, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले जसवंत नगर विधानसभा
कि सभी लोगों का और उपस्थित हमारे सभी बुजुर्गों का, समाजवादी साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। जहां गर्मी है, 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर है, थोड़ा बहुत छाया है, हवाएं चल रही हैं, लेकिन तो उससे थोड़ा बहुत मदद मिल रही है। इस गर्मी में और अपना काम छोड़ करके जो आप लोग आए हैं, ये हमें भरोसा दिला रहा है कि इस बार पहले से ज्यादा मतदान कर करके समाजवादी पार्टी को रिकॉर्ड मतों से जिताने का काम करेंगे। अभी कुछ दिन पहले बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं, उनसे किसी पत्रकार ने पूछा कि मैनपुरी लोकसभा से कौन जीत रहा है, कौन जीतने जा रहा है। जो बीजेपी के प्रत्याशी थे वो खुद ही कहने लगे कि यहां कौन जीतेगा, यहां तो सभा जीतेगी और कौन जीतेगा। तो सोचो, अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता ये स्वीकार कर रहे हों कि यहां से उनकी जीत हासिल नहीं होनी है, तो हम सभी समाजवादियों की जिम्मेदारी बनती है कि यहां पर हम लोग पहले से ज्यादा वोट देकर के एक संदेश भेजने का काम करें। ये लोकसभा मैनपुरी और जसवंत नगर, इसकी पहचान पूरे देश में है। आप लोगों ने नेताजी को बहुत शुरुआती दौर से देखा है। जिस समय पहला चुनाव या बाद में जितने भी चुनाव लड़े होंगे, नेताजी आपके बीच में आते रहे होंगे, आप लोगों से सहयोग और समर्थन समय समय पर मांगा होगा और आप लोगों ने हमेशा उनकी मदद की और जिताया। और उसके बाद चाचा यहां से लगातार हैं, पिछले वर्षों से यहां पर हैं और हर बार आपने मदद की है। जब पिछली बार बाई इलेक्शन था, तो जसवंत नगर से अखिलेश यादव को सुन रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।